दिल्ली बेशक देश की राजधानी है, लेकिन इन दिनों दिल्ली का दम घुट रहा है क्योंकि दिल्ली में धुएं और धुंध का खतरनाक मिलन हवा में जहर भर चुका है। प्रदूषण का स्तर 5 गुना तक बढ़ चुका है। परेशान करने वाली खबर ये है कि 30 नवंबर तक दिल्ली में हालात यूं ही बने रहेंगे, यानी 72 घंटे तक सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती भागती लाखों गाड़ियों से निकलता धुआं, राजधानी में मौजूद फैक्ट्रियों से निकलता काला जहर, बिजली घरों की चिमनी से निकलता धुआं और मौसम में बढ़ने जा रही धुंध मिलकर प्रदूषण का एक ऐसा कॉकटेल तैयार कर रही है जो दिल्ली का दम घोट रहा है। धुंध और धुआं का खतरनाक मिलन। दिल्ली की हवा में जानलेवा प्रदूषण। जहरीले केमिकल देंगे बीमारियों को न्योता। नवंबर तक घुटता रहेगा दिल्ली में दम। देश के दिल दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रह गई है। हवा में मौजूद प्रदूषण का स्तर हानिकारक स्तर को पार कर अब बेहद खतरनाक स्तर में पहुंच चुका है। हवा में तय मानक मात्रा से प्रदूषण अब 4 से 5 गुना ज्यादा हो चुका है। कहीं कहीं यह स्तर 10 गुना तक ऊपर जा चुका है। मौसम में कुछ बदलाव है। आमतौर पर सुबह और शाम के वक्त हमें धुंध देखने को मिलती थी, लेकिन स्मॉग की स्थिति बनी हुई है पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन में, और जिसके चलते जो विजिबिलिटी है वो भी थोड़ी सी कम नज़र आ रही है। आपको दिखाएं तो दूर तक एक धुंध, एक चादर बनी हुई है। ये स्मॉग की स्थिति होती है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को होती है जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस की परेशानी होती है। परेशानी और भी बढ़ेगी क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी से दिल्ली में धुंध बढ़ने वाली है। फिर धुंध और हवा में पहले से मौजूद धुआं मिलकर एक जानलेवा मिश्रण तैयार कर रहे हैं जो स्मॉग की शक्ल में आपके स्वास्थ्य पर डाका डाल सकते हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करके आगाह कर दिया है कि 30 नवंबर तक हालत में सुधार नहीं होगा। हवा यूं ही जहरीली बनी रहेगी, आपका हमारा दम यूं ही घुटता रहेगा। 30 तारीख या 1 तारीख को WD के होने से हाई रीच में बर्फबारी हो सकती है। अगर बर्फबारी हो जाएगी तो बाकी यहाँ पर भी फॉग का फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉग के साथ ये स्मोक मिल जाएगा तो स्मॉग बन जाएगा, और तो भी और भी खराबी हो सकती है। तो वेरी पुअर कैटेगरी में हो सकता है और विजिबिलिटी भी कम हो सकती है। दिल्ली की हवा में तैरने वाले पार्टिकुलेट मैटर यानी हल्के प्रदूषित कणों की मात्रा को हम आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे तो जहरीली हकीकत सामने आ जाएगी। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दिल्ली में पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 का सुरक्षित स्तर 100 है, लेकिन कई जगहों पर इसकी मात्रा 357 तक पहुंच चुकी है। उसी तरह से राजधानी में PM 10 का सुरक्षित स्तर 60 है, लेकिन ये भी कई इलाकों में बढ़कर 420 से 1183 तक जा पहुंचा है, करीब 20 गुना ज्यादा तक। इसी तरीके से दिल्ली में बेंजीन की सेफ लेवल 5 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि कुछ इलाकों में यह 22 तक जा पहुंचा है। जो कंट्रोल होना चाहिए था सभी क्षेत्रों में, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हो गया, व्हीकल्स के ऊपर होना था, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर्ली होना जो चाहिए था, इन सारे इलाकों में आपको काफ़ी खामियां नजर आएंगी। इसका नतीजा ये है कि हम लगातार हर विंटर में हम देख रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, और ये विंटर भी इसे ही साबित कर रहा है कि हमारे सारे उपाय फेल हो रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। ये भी तय मानिए कि 30 नवंबर तक प्रदूषण स्तर में सुधार नहीं, गिरावट का रुख ही रहने वाला है। परेशानी उनके लिए खास तौर पर ज्यादा है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, जो दमा के शिकार हैं, या फिर बच्चों और बुजुर्ग को, क्योंकि जहर भरी हवा सीधे आपके स्वास्थ्य पर अटैक कर रही है।
दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है वो फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है। यहाँ पर जैसा कि आप आंकड़ों में देख सकते हैं कि किस तरीके से PM10 हानिकारक लेवल तक जा पहुँचा है। बुराड़ी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी खतरनाक है और यहाँ की हवा में सांस लेना हम कह सकते हैं लोगों के लिए हानिकारक है। और इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक कण हैं जिनको PM2.5 कहते हैं, उनकी जब हम बात करेंगे तो उनकी स्थिति भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में अच्छी नहीं है। रजत सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। दिल्ली में स्मॉग ने हमला बोल दिया है। 30 नवंबर तक हवा यूं ही जहरीली बनी रहेगी। आपको ये भी बता दें कि इसके पीछे वजह है पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी से बहकर दिल्ली की ओर आ रही पुरवैया हवाएं, क्योंकि धुंध और नमी से हवा में प्रदूषण का स्तर जानलेवा हो चुका है। पुरानी कहावत है, दिल्ली है दिल वालों की, लेकिन दिल्ली के दिल वालों के दिलों पर मंडरा रहा है खतरनाक प्रदूषण का खतरा, क्योंकि 30 नवंबर तक दिल्ली की हवा ऑक्सीजन से भरी हुई नहीं बल्कि जहरीले केमिकल से भरने वाली है और ये सीधे आपके दिल पर हमला बोलेगी। सवाल है कि देश की राजधानी में हवा इतनी प्रदूषित क्यों हो रही है? क्यों दिल्ली में अब दम घुटने लगा है? जवाब है, दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण का बढ़ा हुआ स्तर और भौगोलिक कुदरती मौसमी हालात। दिल्ली में इस वक्त बादलों की आवाजाही बनी हुई है। इसके अलावा पूरब से बहने वाली पुरवैया हवाएं यानी ईस्टर्ली वेव दिल्ली तक पहुंच रही है, जिनमें भरपूर नमी है। दिल्ली के आसमान में पहले से मौजूद प्रदूषण फैलाने वाले बेहद छोटे कण यानी पार्टिकुलेट मैटर और पुरवैया हवा की नमी मिलकर स्मॉग का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से दिल्ली में हल्की धुंध की स्थिति इस हालात को और खतरनाक बना रही है। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पुरवैया हवा से दिल्ली में नमी तो बढ़ी है, लेकिन तापमान नहीं घट रहा। ऊपर से मंद गति से बहने वाली हवा दिल्ली से स्मॉग को हटाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। मौसम के हालात 30 नवंबर तक यूं ही बने रहेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और एक सर्कुलेशन बना हुआ है ईस्ट राजस्थान में और आज थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है एटमॉस्फेयर, तो आज की जो कंडीशन है वो फॉग के लिए या स्मोक के लिए फेवरेबल नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण के सबसे बड़े खलनायक यहाँ की सड़कों पर दौड़ने वाली लाखों गाड़ियां हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़े के मुताबिक राजधानी में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद करीब 76 लाख है, जो देश में सबसे ज्यादा है। 76 लाख गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। गाड़ियों के अलावा दिल्ली में फैक्ट्रियों से निकलने वाला काला धुआं और शहर के बीचों बीच बनाए गए कई पावर प्लांट भी दिल्ली की फिजा को जहरीला बना रहे हैं। ऊपर से ऊट पटांगा मौसम का असर, जो प्रदूषण के कणों के साथ मिलकर इसे सांस लेने लायक नहीं छोड़ रहा है। कुल मिलाकर शहर में इन दिनों निकलना अपनी सेहत पर हमले को दावत देने के बराबर है। कम से कम 30 नवंबर तक हालात यूं ही रहने वाले हैं। दिल्ली से रजत सिंह और सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की हवा जहरीली होने से सबसे बुरा असर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है। डॉक्टरों का भी यही मानना है कि प्रदूषण और स्मॉग में खतरनाक इजाफा होने से सांस की तकलीफें बढ़ गई हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। दिवाली गुजरे एक पखवाड़े से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सर्दियों की आहट भी सुनाई देने लगी है, लेकिन दिल्ली के आसमान में हवा में मौजूद जहर कम नहीं हुआ है, बल्कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पर छाई धुंध की ये चादर आपको कोहरे का भ्रम पैदा कर रही होगी, लेकिन ये धुएं और धुंध का मिश्रण है जो स्मॉग बनकर राजधानी की हवा को जहरीला बना चुका है। दिल्ली के इस हालात के लिए प्रदूषण के साथ साथ मौसम भी दोषी है, लेकिन साथ ही सरकारी और प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा भी बेगुनाह जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में जगह जगह लोग कूड़ा जलाते हैं जो प्रतिबंधित है, लेकिन इसे जलाने वालों को ना तो पता चलता है, ना ही उन्हें इससे फैलने वाले जहर से मतलब है। राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली है और उसके दो कारण हैं। एक मौसम में आया परिवर्तन और दूसरा
इस तरह से जलाई गई चीज़ें जिससे धुआं निकलता है, जहरीली गैसें होती हैं और ये जो प्रदूषण है ये हम सबको बीमार करने की जो गैसेस हैं वो बीमार कर सकती हैं। प्रदूषण की मौजूदा स्थिति दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। इससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मसलन आंखों में जलन, त्वचा में इन्फेक्शन, नेजल ब्लॉकेज, फ्लू, सर्दी खांसी और कफ जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टरों की माने तो इस जहरीले मौसम के चलते लोगों में ऐसी बीमारियों की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। जब ये गैसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती हैं, फील करते हैं कि उनके नाक के अंदर जैसे कोई खुजली सी हो रही है या कोई सनसनी सी हो रही है। इतना पोल्यूशन लेवल पेशेंट्स में जा रहा है। जिन लोगों को अस्थमा और सीओपीडी भी नहीं है वो भी ओपीडी में आके हमें दिखाते हैं। डॉक्टरों की माने तो इस वक्त लोगों को सुबह और शाम की सैर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये जान भी ले सकता है। इस चेतावनी से ये तो साफ है कि अब वक्त आ गया है कि हम खुद दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को रोकने की पहल करें। रजत सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली में सिर्फ प्रदूषण के स्तर में ही खतरनाक इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली का मौसम भी ऊटपटांगा हो रहा है। नवंबर खत्म होने को है, लेकिन सर्दी अभी तक दहलीज के बाहर ही खड़ी है। ग्लोबल वार्मिंग का असर दिल्ली पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अचानक तेज बारिश या फिर बाढ़ का आ जाना, सूखे का पड़ जाना, बूंद बूंद को तरस जाना। नवंबर में भी मौसम का गर्म रहना। ये सब हो क्यों रहा है? मौसम का ये अंदाज क्यों बदल रहा है? कुदरत का मिजाज क्यों गर्म हो रहा है? वातावरण में हो रहे इस बदलाव की असली वजह आखिर है क्या? एक अनुमान के मुताबिक इस जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया भर के तापमान में 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी संभव है। ये तो ऑब्जर्वेशनल फैक्ट है कि जो सीजन में शिफ्टिंग हो रहा है और इसके पीछे तो बड़े बड़े रीजन हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही। हर साल इम्पैक्ट आएगा। घट ही रहा है, जो ग्लेशियर तो पिघल ही रहे हैं, तो ये तो इम्पैक्ट आ ही रहा है। ये तो ग्लोबली नोन फिनोमेना है कि भाई स्नो मेल्ट हो रहा है और आगे बहुत सारे आइलैंड हैं जिनके डूबने का भी खतरा बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का हमारी जिंदगी पर कैसे असर पड़ रहा है, इसे समझते हैं। पिछले 1 दशक में समुद्र का जलस्तर 17 सेंटीमीटर तक बढ़ा है और ये सब ग्लोबल वार्मिंग से हुआ है। गर्म होती धरती से एल्प्स, हिमालय, एंडेज, रॉकीज, अलास्का और अफ्रीकी पर्वत श्रृंखलाओं में ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आर्कटिक में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। हम आपको बता दें कि 1910 में आर्कटिक में 150 ग्लेशियर थे, जो 2015 आते आते महज 27 रह गए हैं। उत्तरी हैम्पशायर में बर्फ की चादर पिछले 5 दशक में घटी है। ग्लेशियर पिघलने की वजह है ग्रीन हाउस गैसों का अपने हाई लेवल पर पहुंचना। तो चलिए अब आपको ग्रीन हाउस गैसों के बारे में भी बता देते हैं। ये कौन कौन सी गैसें हैं और कैसे पैदा होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये उत्सर्जन कैसे होता है ये भी समझ लेते हैं। पावर स्टेशन से 21.3%, इंडस्ट्री से 16.8%, यातायात और गाड़ियों से 14%, खेती किसानी के उत्पादों से 12.5%, जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से 11.3%, रहवासी क्षेत्रों से 10.3%, बायोमास जलने से 10%, कचरा जलाने से 3.4%। अब देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की हवा को दुनिया में सबसे प्रदूषित बताया गया। दिल्ली के आसमान में जमी रहने वाली धुंध प्रदूषण का एक हिस्सा है। ये स्मॉग आपको बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार बना रही है। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।